हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द टीचमेंट यूट्यूब चैनल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब बिकॉज बहुत सारा टीचर रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इंडियन फेलोशिप्स टू बिकम अ टीचर। अगर टीचर बनना है कौन कौन सी फेलोशिप आप कर सकते हो। सो टॉप 2 फेलोशिप्स का आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी मैं आपको कंप्लीट फेलोशिप की एक लिस्ट दूंगा, आप आराम से उसको गूगल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। फेलोशिप नंबर 1 इज टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। यह तो टीचर्स को फेलोशिप का नाम नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो सिर्फ उनको टीच फॉर इंडिया का नाम ही पता होता है मोर देन 90% केसेस में। इतना फेमस फेलोशिप है ये, राइट। ये प्रोग्राम होता है 2 इयर्स का। जो सेलेक्टेड फेलोज हैं उनको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज और साइंस क्लास 1 से लेके क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। ओके ये फुल टाइम टीचर्स की तरह वर्क करते हैं इन अंडर रिसोर्स्ड गवर्नमेंट स्कूल्स और लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में, राइट। यहां पर आपको सैलरी मिलती है, प्लस उसके साथ HRI और टीच फॉर इंडिया के डिफरेंट जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। आपके एरियाज ऑफ टीचिंग क्या होंगे? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद। अगर आप यहां पर रहते हो तो आपके यहां पर पोस्टिंग वगैरह जो भी आप टेक्निकल टर्म यूज करना चाहे वो होती है, और अगर आप यहां पर नहीं रहते हो तो आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपकी सैलरी होती है 2412 रुपीज पर मंथ, प्लस 5300 टू 10,000 रुपीज आपका हाउसिंग अलाउंस होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। इसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे स्कूल सप्लाई वगैरह के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। अगर आप 2021 में अप्लाई कर चुके हो या फिर करने वाले थे, ऑलरेडी डेट्स निकल चुकी है, मैं 2021 यहाँ पर क्राइटेरिया मानकर चल रहा हूँ, तो आपका जून या फिर जुलाई 2021 तक डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, बैचलर्स डिग्री। ऑलराइट, फर्स्ट एप्लीकेशन ये आपका हो, आपने इससे पहले कभी अप्लाई ना किया हो, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी स्कूल्स में पढ़ाओगे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे। सो इंग्लिश आपके लिए एक वांट नहीं है, इंग्लिश आपके लिए एक नेसेसिटी है। ऑलराइट, फेलोशिप का एक मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, थोड़ा सा रिगरस प्रोसेस होगा, आप प्लीज उसको ध्यान से सुने। आपको अपना एक एप्लीकेशन यहां पर सबमिट करना है, वेबसाइट पर जाकर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर अगेन आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह और मोटिवेशंस वगैरह उसमें अच्छे से लिखने हैं, टीम उसको अच्छे से रिव्यू करेगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका एक 1 आवर का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट है आपको विद इन 72 आवर्स एप्लीकेशन सबमिट करने के कंप्लीट करना होगा। जब तक आप ये टेस्ट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका ये जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। टीच फॉर इंडिया की टीम ने आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया, उन्हें लगा कि हमें कुछ और क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे इवैल्यूएशन के लिए, तो वो आपको फिर फोन इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेंगे। ऑलराइट, 30 मिनट का आपका फोन इंटरव्यू होगा और आप वहां पर आपसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। सब कुछ क्लियर हो गया, उनका एप्लीकेशन भी क्लियर हो गया, आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया है, फोन इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फिर वो आपको इन्वाइट करेंगे असेसमेंट सेंटर में। ओके, असेसमेंट सेंटर में आपको एक 5 मिनट लेसन, एक ग्रुप एक्टिविटी और एक शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, इन टोटल 3 फॉर्मेट्स में आपको वहां पर अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी एक्टिविटीज में अच्छे से परफॉर्म करते हो, उसके बाद आपका एक 1 आवर का लॉन्ग पर्सनल इंटरव्यू होगा टीच फॉर इंडिया कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, डेडिकेटेड प्रोसेस है, और जो सिलेक्शन रेट होता है वो होता है लगभग 6% टू 8.5%। तो इस हिसाब से अपने यहाँ प्लानिंग कर सकते हो। ऑलराइट, एप्लीकेशन डेडलाइन मैं अगेन आपको 2020 टू 21 का दिखा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर ये अपडेट है सितंबर टू मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का प्रोसेस है, रिगरस प्रोसेस है। यहाँ पर आप अपने फाइनल ईयर में इसको स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपका ये पूरा आउटकम आएगा उस ईयर के विद इन 2 मंथ्स आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है। और अगर आप ग्रेजुएट टीचर और आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो फिर तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट। लिंक टू अप्लाई apply.teachforindia.org, लिंक आपको कहां मिल जाएगा, मेरे साथ बोल दो एक बार, डिस्क्रिप्शन में। वेरी गुड। लैम्प फेलोशिप, कुछ यहां पर टीचर्स कहेंगे सार्थक ये लैम्प जो फेलोशिप है ना, ये पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, टीचिंग नहीं है। सी यहां पर आप बैक एंड में वर्क करते हो, बाकी सारी फेलोशिप में ज्यादातर आप फ्रंट एंड में वर्क करते हो, लेकिन फेलोशिप बहुत अच्छा है, एक डायनामिक प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छा फेलोशिप है। लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लैम्प, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो गया, आप असिस्टेंट बन जाओगे MP के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ऑलराइट, एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको उस फ्रेम में जाना है, उस माइंडसेट में जाना है ना, वो पॉलिसी मेकिंग कैसे होता है, पार्लियामेंट के सेशंस कैसे वर्क करते हैं, मीटिंग्स कैसे प्लान आउट होती है, स्पीच कैसे प्लान आउट होती है, बिल्कुल उस फॉर्मेट में जाना है, लॉ मेकिंग में जाना है ना, पॉलिसी मेकर्स के फॉर्मेट में जाना है, उस टीम का पार्ट बनना है, उस स्केल का पार्ट बनना है, तो ये पर्टिकुलर फेलोशिप आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकती है। ऑलराइट, लैम्प फेलोज को मेंटर किया जाता है बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वर्क फुल टाइम, पार्ट टाइम वर्क नहीं होता है यहाँ पे, फुल टाइम विद द असाइन्ड MP ड्यूरिंग अ गिवन ईयर,
पूरे 1 साल तक आप यहां पर असाइंड एमपी के साथ वर्क करते हो। ओके, फ्रॉम मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टिल द एंड ऑफ बजट सेशन। ओके, अब प्राइमरी रोल लैम्ब फेलो का क्या होता है? एक्सटेंसिव रिसर्च सपोर्ट। एक्सटेंसिव लिखा हुआ है उन्होंने वेबसाइट पर, खाली रिसर्च सपोर्ट नहीं लिखा, एक्सटेंसिव रिसर्च सपोर्ट आपको अपने पर्टिकुलर एमपी के लिए करना पड़ता है। उसमें क्या क्या होगा? आपको पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, स्पीच ड्राफ्ट करनी पड़ती है, 0 आवर डिबेट्स वाली, आपको पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको रेस करना पड़ता है, प्राइवेट मेंबर बिल्स को आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में आप कुछ बोल भी नहीं सकते। मैं आपको कहता हूँ प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मुझे जरा 5 लाइन्स बोलकर दिखाओ, नहीं पता होता। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको रिसर्च करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऑलराइट, अगर आपका पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, आपका सॉरी मतलब हम इंडिया का पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, सो लैम्ब फेलो एंगेज होते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, अकेडमिशियंस के साथ, लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ और इंपॉर्टेंट पॉलिसी और डेवलपमेंट इश्यूज पर ये वर्क करते हैं। ऑलराइट, वर्क प्रोफाइल अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो क्या होता है? आपको फील्ड विजिट्स भी ऑफर की जाती हैं ग्राउंड लेवल को चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर कैसे वर्क करती है। कोरोना में थोड़ा सा T&C अप्लाई हो जाता है, जो भी बाहर वाले जॉब्स होते हैं, राइट, other than homegrown jobs. लैम्ब फेलोज रिसर्च टॉपिक्स as diverse as डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, कहाँ डिफेंस कहाँ फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स, डिफरेंट टॉपिक्स पर आप रिसर्च करते हो तो आपके माइंड ऐसा एक्सपेंड हो जाता है, आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होता है, राइट। आप एक पॉलिसी मेकर माइंडसेट में चले जाते हो। ओके, रिसर्च टास्क में आपको क्या क्या मिलता है? ये सारी एक्टिविटीज आप करते हो वहां पर। अगेन आप यहाँ पर कुछ भी पढ़ोगे ना, रिसर्च फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड इश्यूज, कभी किया आज तक? नहीं किया, तो इनमें मजा बहुत आएगा, नयापन मिलेगा आपको डेली, राइट। लैम्ब फेलो एक टिपिकल वर्किंग डे में आपका जो रिसर्च टाइम होता है वो भी वेरी करता है। हो सकता है आपको मिलेगी भाई 30 मिनट्स में आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करनी है, या फिर आपको कहा जाए कि भाई आपके पास 2 डेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में है इस टाइम तो आपका वर्कलोड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, अगर नहीं है तो एक नॉर्मल वर्कलोड आपका यहाँ पर रहता है। एलिजिबिलिटी, आपकी एज मिनिमम मैक्सिमम 25 ईयर्स तक होना चाहिए, आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपको बैचलर्स के एग्जाम वगैरह में अपीयर होने के लिए कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया है, और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही। सार्थक, हमने यहाँ से फेलोशिप कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो जरा एक बार हमें बताना ये जो यहाँ के एल्यूमनाई हैं वो कहाँ कहाँ पर गए हैं, राइट, उनके डिफरेंट जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हुए हैं। सी, कुछ एल्यूमनाइज ने अपनी एडवांस डिग्री परस्यू की, जैसे हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, IIM, ISB, XLRI, JNU, इन सब यूनिवर्सिटीज से। ओके, कुछ ने अब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उनके साथ ही एज अ टीम में वर्क किया, राइट। कुछ यहाँ पर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, फॉरेन एम्बेसीज में वर्क करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए लाइक कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ई कॉमर्स, कुछ जो पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेट को समझ गए उन्होंने एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं, IAS और IFS, राइट। तो आपको डिफरेंट रोल्स में यहाँ पर जितने भी फेलोज हैं वर्क करते हुए मिल जाएंगे। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर, लिंक आपको मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। सार्थक की तो 2 ही फेलोशिप्स हुई हैं, और कितनी फेलोशिप्स हैं ये रही ना, लिस्ट ऑफ पॉपुलर फेलोशिप्स इन इंडिया, यंग इंडियन, अजीम प्रेमजी, AIF क्लिंटन, ये बहुत फेमस है। ये सारी फेलोशिप्स आप आराम से चेकआउट कर सकते हो गूगल पर। आपको कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इनमें से कोई एक ऐसी फेलोशिप है जिससे रिलेटेड आप डिटेल में वीडियो चाहते हो, वो भी हमें कॉमेंट में बताओ, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी बता दो, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।